श्री 1008 श्री अभिनंदन नाथाय नमः, श्री दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति ललितपुर उत्तर प्रदेश। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र, क्षेत्रपाल जी मंदिर, स्टेशन रोड, सिविल लाइन, ललितपुर उत्तर प्रदेश। अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जैन अंचल, महामंत्री डॉक्टर अक्षय जैन टडिया, प्रबंधक राजेंद्र जैन थनवारा, पूर्व पार्षद मोदी पंकज जैन वरिष्ठ पार्षद, सीनियर मैनेजर श्री सनत कुमार जैन मलई। तो द्वारा जिनवाणी चैनल, सुधा कलश चैनल और आदिनाथ चैनल पर विराजमान भक्तों द्वारा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रथम जिज्ञासा के लिए हमारे शीलचंद जी अनोरा ललितपुर और उनके पश्चात अनीता जी मोदी तैयार रहें। मेरे गुरुवर निर्यापाक मुनि पुंगा श्री उदास साहब महाराज जो जन जन को मोक्ष मार्ग बताने वाले ऐसे गुरुवर को सरकार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि इस संसार में मूर्ख की क्या परिभाषा है और बुद्धिमान की क्या परिभाषा है, एक गुरुवर समाधान करें। नमोस्तु नमोस्तु। मूर्ख की सबसे बड़ी परिभाषा होती है वह कुछ भी करते समय ये नहीं सोच पाता है कि इससे स्वयं को भी बहुत हानि है। जो अपने के द्वारा किए हुए कृत्य से स्वयं को नुकसान पहुंचाता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। जो स्वयं के किए हुए कृत्यों से अपनों को नुकसान पहुंचाता है वो सबसे बड़ा मूर्ख है। जो स्वयं के किए हुए कृत्यों से अपने जो इज्जत और ख्याति मिली है उसको धूल में मिला लेता है वह मूर्ख है। जो स्वयं की माचिस की काड़ी स्वयं दीप जलाने के लिए है लेकिन आग लगा लेता है वो मूर्ख है। जो चाकू सब्जी काटने के लिए बनाया गया है उससे स्वयं की नाक काट लेता है वो मूर्ख है। स्वयं के द्वारा जो उपकारी चीज़ें हैं उन्हीं से अपकार कर लेता है यह मूर्ख है। और पूज्य वो कहलाता है जो अपने जीवन में ऐसे कार्य करता है जिससे पूज्यवान नहीं, बुद्धिमान कौन है? दूसरा क्वेश्चन बुद्धिमान वही है जो ऐसे कार्य करता है। ठीक है, इससे उल्टा कर लो। जो ऐसे कार्य करता है जो स्वयं के लिए हितकारी है, अपनों के लिए हितकारी है और जिस कार्य से स्वयं का विकास ही विकास होता है उसका नाम बुद्धिमान होता है। अनीता जी मोदी और इनके पश्चात मुकेश वकील साहब ब्यावर तैयार है। गुरुवर के चरणों में 2 पंक्तियां समर्पित करना चाहती हूँ। बहुत दिन से गुरुजी हमारी बहुत दिन से यह भावना है। तेरे आशीषों की छाया मिली जब से मुझे गुरुवर, उसी पल से हुई रोशन हमारी जिंदगी गुरुवर। न बिछड़े की भी पल को यही है आरज़ू गुरुवर, न बिछड़े की भी पल को यही है आरज़ू गुरुवर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में हम सभी की ओर से, कल्याणपुरा परिवार की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन। शीला डोंडिया राजस्थान की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। प्रीति पाली जबलपुर की ओर से आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि जो मंदिर में तांबोला प्रतियोगिता खेली जाती है और वह उचित है या अनुचित, इसका समाधान करें गुरुवर। नाम कुछ भी रखा जाए उसमें यदि धर्म का संस्कार है, धर्म के प्रभाव हैं तो किया जा सकता है। अब नाम तो आज के आधुनिक नाम है, हाजरी है, तंबोला है। अब इसमें सब भाव यदि अच्छे हैं, धर्म की बात है तो हम इसका निषेध नहीं कर सकते। मुकेश जी वकील साहब ब्यावर और इनके पश्चात ममता जी जैन अशोकनगर तैयार रहे। महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि सभी कर्म प्रकृतियों का नाश होने पर ही मोक्ष पद की प्राप्ति होती है,
तो मेरी जिज्ञासा इसमें ये है कि तीर्थंकर भगवान जितने भी हुए हैं सबके यशस कीर्ति कर्म तो अभी चल ही रहा है, सबकी यश कीर्ति चारों दिशाओं में फैल रही है, तो यशस कीर्ति कर्म नष्ट हुआ है या नहीं हुआ, इसको कैसे समझें? यशस कीर्ति का परिभाषा है स्वयं को दूसरा में यश घूम रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। यशस कीर्ति और अयशस कीर्ति जीव विपाक की प्रकृति है। कितना भी यश फैले लेकिन यदि वो अनुभव नहीं कर रहा है तो उसके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। जैसे भगवान शुद्ध भगवान तीर्थंकर वो अनुभव ही नहीं कर रहे। कितना भी दुनिया में अपवाद अपयश फैल जाए लेकिन यदि वो स्वयं फीलिंग नहीं कर रहा है तो उसके अयशस कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। भगवान का जो यश फैल रहा है उससे भगवान से ताल्लुक कहाँ है? वो तो सामने वाले के पुण्य का उदय है। किसी व्यक्ति को किसी ने नमोस्तु किया तो उसका यश कहाँ है? वो तो खुद अपना कमाई कर रहा है, उच्चगोत्र का बंद हो रहा है और वो फीलिंग नहीं कर रहे हैं, उनको फीलिंग में नहीं आ रहा है। इसलिए भले उनका यश फैल रहा है लेकिन वो यश की अनुभूति नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनके यश कीर्ति नाम कर्म का उदय नहीं है। नमोस्तु। ममता जी जैन अशोकनगर और इनके पश्चात मयंक जैन मैरोनी तैयार है। मुनिश्री नमोस्तु। मुनिश्री मैं द्वादश वर्षीय पंचवर्षीय छात्र हूँ और मैंने 12 वर्ष का ही नियम लिया है कि 12 वर्षीय पेपर दूँगी, आपका आशीर्वाद चाहिए। मुनिश्री हमने बाहर से जो शिवरार्थी के रूप में 10 दिन धर्म का आलम्बन लिया है, जिससे जो आनंद आत्मा में आया है उसको हमेशा आत्मा में ऐसे परिणाम कैसे बनाए रहें, आप हमें उपाय बताइए। आत्मा में परिणाम बनाना नहीं है, आत्मा को उसमें उपयोग लगाना है। अच्छा करोगे अच्छा होगा। यदि हम अच्छे करने के अभिप्राय से कोई कार्य करते हैं तो आत्मा का परिणाम अच्छा बनेगा। यदि आपने किसी आटे से रोटी बनाई है तो रोटी बनेगी, पूड़ी थोड़ी बनेगी। अब आप कहें कि आटे से रोटी कैसे बनेगी, तो आटे से रोटी बनाओगे तो बनेगी, अपने आप तो रोटी बनने वाली है नहीं। इसलिए हम जो कार्य करना चाहते हम वही करेंगे तो नियम से वह आत्मा के आनंद की बात होगी। अभी हमने कहा ना कि मूर्ख व्यक्ति वह है जो अपने के द्वारा किए हुए कार्य से स्वयं अशांत हो जाता है। स्वयं चोर चोरी करता है, स्वयं चोरी करके भागता है, ये मूर्ख कहलाता है। स्वयं कर रहा है और स्वयं ही डर रहा है, दूसरा डरा नहीं रहा है। तो हम जब जिस चीज़ में हमारे लिए आनंद आने वाला है हम उसी कार्य को करेंगे तो आनंद आएगा ही आएगा। लेकिन हम उल्टा कार्य करेंगे कि भाई जो धर्म में जिनसे हमें आर-रोज ध्यान होते हैं, संकलेश होते हैं, दुख होता है, उन कार्य को इसलिए तो कहा जाता है कि किसी कार्य करने के पहले सोचो कि इस कार्य को करने के बाद हमें इसका परिणाम क्या होगा, दुख कितना होगा। वैद्य कहता है ना, तुम्हें जो चीज़ अच्छी लग रही है वही खाओगे, नहीं, ये विचार करो खाते समय तो अच्छी लग रही, खाने के बाद क्या होगा, खाने के बाद क्या होगा। चोर को जब चोरी करता है तो माल देखते उसको बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो ये नहीं सोचता है कि चोरी करने के बाद फिर क्या होगा। तो इस प्रकार का विचार हमेशा आर्थिक क्रिया पर विचार करना चाहिए कि मैं जो कर रहा हूँ इसका फल क्या है, उस पर विचार करते ही व्यक्ति से कोई फिर अन्यथा कार्य नहीं होते। नमोस्तु। मयंक जी मैरोनी और इनके पश्चात ऋतु सतभैया तैयार है। मम आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रेवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, श्रावक संस्कार शिविर में 10 उपवास करने का क्या फल है? श्रावक संस्कार शिविर का सबसे बड़ा कि 24 घंटे यदि उपवास करने वाला इसका लाभ उठा रहा है, धर्म का लाभ उठा रहा है तो लाभ है। बाकी सोते सोते निकाल रहा है तो वो कहीं भी सोता रहे। पूरी धर्म क्रियाओं का उपवास का कल मैंने मतलब बताया था। उपवास इसलिए किया जाता है कि जितने देर हमारे भोजन खाने में, भोजन के खाए हुए को पर पचाने में, पचा करके फिर मलमूत्र जाने में, और जितना समय ये बच कर के मैं धर्म ध्यान कर सकूं,
इसलिए वो उपवास किया जाता है। क्योंकि जब मैं उपवास करूँगा तो कोई बाधा नहीं होगी, कोई न किसी प्रकार की बाधा है, क्योंकि उपवास है। तो शेष समय में अपने आत्मा में लीन रह सकूं, इसलिए किया जाता है। भोजन व्यवस्थाएं होती हैं कार्यक्रम की, किस लिए की जाती हैं? इसलिए कि खुशी का दिन नहीं है। सारी समाज धर्म का लाभ लेवे, क्योंकि भोजन बनाने के संबंध में लोग धर्म से वंचित हो जाते हैं। तो सोचते हैं कि चलो भाई उतनी देर भोजन बनाएंगे, अच्छा है समाज कर देती, जिससे सब धर्म लाभ ले सके। शिविर लगाने का मतलब यही है कि तुम घर में उलझे रहोगे, परिवार में उलझे रहोगे, दुनिया भर की झंझटें होंगी, ये लाओ वो लाओ। इसलिए शिविर में आने के बाद तुम्हारी सारी व्यवस्था समाज करेगी, तुम तो 24 घंटे धर्म ध्यान करो। यदि 24 घंटे धर्म ध्यान के रूप में करता है तो शिविर में आने से बहुत फायदा है। श्री सीताराम जी वर्मा, रिटायर्ड जिला जज, अध्यक्ष उपभोक्ता फोरम ललितपुर, पधारे गुरुदेव के चरणों में श्रीफल समर्पण करें। श्रीमती रितु जी सतवैया और इनके पश्चात महेंद्र मड़वैया एडवोकेट तैयार हैं। रितु जी। हे भगवान, मेरे मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। मेरा क्वेश्चन है महाराज जी, 16 कारण पूजन में त्याग और तप बाद में आता है, और 10 लक्षण पूजन में त्याग पहले और तप बाद में आता है, मतलब दोनों में अलग अलग क्यों है? ये क्या है, कवि लोग कभी कभी काव्य बनाने के लिए मात्राओं को यहाँ वहाँ करना पड़ता है, तो आगे पीछे कर देते हैं, क्योंकि उसमें त्याग में मात्रा अलग है, तप में अलग है। तो वो काव्य को सेटिंग करने के लिए पद्य में ऐसा आगे पीछे हो जाता है। बाकी ये जो परंपरा है त्याग तप के बाद त्याग की, ये प्राचीन परंपरा है। सबसे पहले शमंत्रभद्र महाराज, कुंद स्वामी आदि महाराजों ने, उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्रकार ने, तो उन्होंने सबसे पहले त्याग के पहले तप रखा है। तो यही ये सूत्र हैं, ये सूत्र यानी सिद्धांत है। पद्य और कविता में आगे पीछे हो जाता है, लेकिन सिद्धांत में नहीं। इससे तत्वार सूत्र में जो कथन किया वही सही है। महेंद्र जी मड़वैया एडवोकेट और उनके पश्चात लता जी झांसी तैयार है। परम पूज्य गुरुवर के चरणों में सत्सत्वार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, हमारी जिज्ञासा तो ये है कि अर्हम योग क्या है और उसका क्या लाभ है, लेकिन उसके पूर्व हम 1 मिनट में अपनी बात कहना चाहते हैं कि जब हम कल अनंत चतुर्दशी के दिन के लिए अंडा मांस मछली की दुकानें बंद कराने के लिए गए थे, तो वहाँ पर जिलाधिकारी कार्यालय में एक बात आई थी। ये सारे लोग अपने बातों को देख रहे हैं 9 दिन से, और वे बड़े कुतूहलता में है। बड़ा आश्चर्य है उनको इनके छोटे छोटे बच्चों को देख करके कि इससे क्या लाभ होने वाला है। तो उसका जवाब हमने इन 2 लाइनों में दिया है, वो सही है या नहीं कृपया बताने का कष्ट करें। हमने उनसे ये कहा कि कांटों को चूमे बिना मधुवन मिला है किसको, कांटों को चूमे बिना मधुवन मिला है किसको, वो देहरी को लांघे बिना आंगन मिला है किसको। किरम किरम से सीढ़ियां चढ़ते जाओ, सीढ़ियों को चढ़ने बिना मंजिल मिली है किसको, मंजिल मिली है किसको। ये हमारा उत्तर था। हमने उसको उनको अपने हिसाब से भी बताया। यद्यपि उनका ये था कि शराब की दुकानें हम बंद नहीं कर सकते क्योंकि हमारी तनख्वाह भी इसी से मिलती है। लेकिन जब हमने उनके आकाट तर्कों का जवाब दिया तो उन्होंने कल की दुकान अकेले ललितपुर जनपद में नहीं, जनपद ललितपुर में तो दिगंबर जन महासमिति 20 साल से करने जा रही है महाराज जी आपके आशीर्वाद से। लेकिन कल का दिन उन्होंने पूरे जनपद में बंद करने का ऐलान किया है। तो ये हमारा जवाब सही है या नहीं। जिज्ञासा हमारी केवल इतनी सी है कि अर्हम योग क्या है और अर्हम योग से क्या लाभ होने वाला है। पहला, योग कोई ये योग नहीं होता है। योग का अर्थ ही होता है अपने मन वचन काय को किसी एक वस्तु पर केंद्रित करना। योग किसी एक ऐसी वस्तु पर करना जिससे मन वचन काय अन्यत्र न जाए। योग का जैनागम में कोई नाम नहीं है। कोई अर्हम योग कर रहा है, कोई भावना योग कर रहा है, कोई ज्ञान योग कर रहा है, ये टाइटल है, नाम है। वास्तविक रूप से मुख्य उद्देश्य है
अपने मन वचन काय को एकाग्र करना, कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अपने दिमाग को किसी एक वस्तु, अच्छी वस्तु पर टिका देना। अब उसके रूप में कोई नमोकार मंत्र पर टिका रहा है, कोई बीजाक्षरों पर टिका रहा है, तो ये सब एकाग्र होने के निमित्त हैं। तो निमित्त जिससे हो जाए, ये टाइटल है माता किला, इसको टाइटल ही मानना चाहिए। और वैसे बीजाक्षर एक अरहम नाम का बीजाक्षर है जो अरहंत भगवान का प्रतीक भी है और एक स्वतंत्र रूप से वो अपने आप की अहमियत रखता है। अरहम शब्द अपने आप में अनंत शक्तियों का एक पिंड रूप में, जैसे अरहंत भगवान अनंत चतुष्टय के धनी हैं, उनका एक संकेत रूप में बीजाक्षर शब्द है। शिविर के बारे में जो हमने जवाब दिया वो क्या सही? शिविर के संबंध में देखो क्या होता है, कोई भी व्यक्ति संस्कार लेकर जन्म से नहीं आता। उनसे कह सकते हैं कि आप जन्म से इतने गंदे थे, आज तुम ऑफिसर बन गए, किसकी बदौलत? जन्म से तो आप इतने ज्ञानी नहीं थे, आप बहुत गंदे कार्य करते थे, गंदगी में रहते थे। लेकिन जब आपकी माँ ने तुम्हें संस्कार दिया, माँ ने बार बार टोका, तो आज तुम इतने अच्छे बन गए। स्कूल गए तो मास्टर ने संस्कार दिया, तुम पढ़ना तो चाहते नहीं थे। जब आप स्कूल गए थे तब आप स्कूल जाते समय रोते थे, थप्पड़ भी खाते थे, लेकिन वह जबरदस्ती थप्पड़ मार मार करके माँ ने तुम्हें स्कूल भेजा, आज तुम IAS ऑफिसर बन गए। इसी प्रकार जिंदगी में इस मनुष्य को गुरुओं के पास संस्कार लेने के लिए भेजा जाता है, जिसके माध्यम से गुरु उसे संस्कारित करके एक ऐसी दिशा दें कि जिंदगी भी गुजर जाए और पतन न हो के उत्थान हो जाए। इसलिए समय समय पर जो शिविर लगते हैं, रामचंद्र जी के पास जब एक प्रश्न था, दशरथ जी ने जब कहा कि बेटों के लिए गुरुकुल भेजना है, माता कौशल्या कहती क्यों? क्या मेरे बेटे मूर्ख हैं? क्या मेरे बेटे अज्ञानी हैं? मेरे बेटे को किसी के ज्ञान की जरूरत नहीं है, और जरूरत है तो क्या मैं कम हूं? क्या आप कम हो? क्या आप नहीं पढ़ा सकते, हम नहीं पढ़ा सकते? तब दशरथ कहते हैं, हे कौशल्य, हम और तुम राम को जन्म दे सकते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम को तो गुरु ही जन्म दे सकते हैं। आप देखना, अच्छे टीचर होते हैं, अपनी क्लास में अपने बेटे को नहीं पढ़ाते, उसको दूसरे स्कूल में दाखिला कराते हैं। इसी प्रकार जैसे रामचंद्र जी को हमने जन्म दिया, लेकिन शिविरों में गुरुकुल में जाकर वे मर्यादा पुरुषोत्तम बने। जैसे आप घर में बैठे रहते तो IAS ऑफिसर नहीं बन पाते। IAS ऑफिसर आपके माँ बाप ने बनाया है कि आपके घर ने बनाया है कि आपके स्कूल ने बनाया है? स्कूल में जो संस्कार दिया, जो पढ़ाई की किताबों की, इसलिए आप इतने महान बने। ऐसा ही इन शिविरों में है कि शिविरों में जाकर के व्यक्ति को वह औकात सिखाई जाती है कि तुम अपने जीवन का किस प्रकार से ऐसी क्रियाएं करो जिससे तुम्हारी जिंदगी भी चल जाए और पतन भी ना हो, ये मानना चाहिए। क्योंकि संस्कार कभी भी स्वयं के कभी संस्कार नहीं आते, संस्कार हमेशा पर से आता है। संस्कार कभी स्वयं के आ ही नहीं सकते, कितना भी प्रयास करना। और संस्कार नहीं आएंगे तो संस्कृति नहीं बनेगी। संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कार पर से आते हैं। इसलिए शिविर में संस्कार दिया जाता है जिससे भारत की संस्कृति का निर्माण होता है। ये जरूर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लता जी झांसी और इनके पश्चात तैयार रहेंगे महावीर प्रसाद जी जैन भिंडर। गुरुदेव, मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि हम वगैरह से झांसी करगवा जी में अपनी बेदी विराजमान की थी वहाँ पे, तो सब लोग बोलते हैं कि पहले मूलनाथ भगवान के दर्शन नहीं करो, उसी बेदी के दर्शन करो। इसमें वो लोग बोलते हैं कि यहाँ बेदी के मूलनाथ भगवान के दर्शन करते इसी से हानि होती है आप लोगों को, ऐसा होता है क्या महाराज जी? नहीं, कदापि नहीं होता। क्या एक प्रश्न हो रहा है महाराज जी, दुकान में क्या तलगर शुभ होता है कि अशुभ होता है महाराज? दुकान में तलगर अशुभ होता है या शुभ होता है? हम इस संबंध में नहीं जानते।
नमोस्तु महाराज। महावीर जी जैन बिंडर और उनके पश्चात उर्मिला बहन अहमदाबाद तैयार है। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु मेरा और मेरे परिवार का और ध्यान डूंगरी के सभी भक्तों का नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जीवात्मा शरीर छोड़ने के वक्त कहा जाता है और शरीर छोड़ने के बाद इसकी स्थिति पुनर्जन्म में कैसे होती है? शरीर छोड़ने के बाद कहाँ जाता है ये पूछ लेते कि शरीर में आने के बाद कहाँ से आता है। आने का और जाने का रहस्यमयी दृष्टि है। जिस ढंग से अदृश्य रूप से जीव आता है उसी ढंग से अदृश्य रूप से चला जाता है। आने वाले जीव सभी एक समान नहीं आते। कोई अच्छा आता है, कोई बुरा आता है, कोई गरीब के यहाँ आता है, कोई अमीर के यहाँ आता है। तो इससे सिद्ध है कि वो ये जो पक्षपात है भगवान तो कर नहीं सकता। कोई ना कोई ऐसी शक्ति है जो किए हुए का फल देती है। और जो आत्मा कहाँ जाता है ये उसके किए हुए कृत्य पर आधारित है। लेकिन ये पक्का है कि जाता है। कहाँ जाता है ये निर्णय तो केवल ज्ञानी कर पाएंगे, लेकिन जाता जरूर है। कोई नरक चला जाता है, कोई देव चला जाता है, कोई स्वर्ग चला जाता है। मनुष्य पर्याय से 84 लाख योनियों में कोई भी ऐसी पर्याय नहीं है जहाँ व्यक्ति न जा सके। मात्र बाकी और 84 लाख योनियों में सब में पाबंदी है। देव कहाँ नहीं जाएगा? सब जगह नहीं जाएगा। देव नरक नहीं जाएंगे, नारकी कभी देव नहीं बनेंगे। लेकिन मनुष्य एक ऐसा जीव है, और त्रियंचों में भी कई त्रियंच, संगी, असंगी, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, इनकी भी सभी पर्यायों में ये जन्म नहीं लेते। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है 84 लाख योनियों में एक भी योनि नहीं है जहाँ मनुष्य वहाँ मर के न जा सके। यानी मोहन मनुष्य एक ऐसा जनसंघ है जहाँ सारी गाड़ियाँ मिलती हैं, मोक्ष की भी मिलती हैं तो निगोद की भी मिलती हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। उर्मिला बहन अहमदाबाद और इनके पश्चात त्रिलोकचंद जी पांड्या मीरा रोड। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु, नमोस्तु महाराज। हम बाहर जाते हैं तो कुआं का पानी लेके जाते, जैसे तो कहीं कुआं नहीं मिलता फिर और आगे कुआं मिल जाता है तो बिलछानी जिस कुएं से मतलब पानी ले गए वो बिलछानी उसमें ही डालेंगे कि या दूसरे कुएं में डाल सकते हैं? आगम तो यही कहता है उसी कुएं में डालना चाहिए। फिर भी कोई विशेष परिस्थिति में अन्य कुएं में डाली है तो थोड़ा उसका प्रायश्चित करना चाहिए। जैसे कोई वस्तु को अपन किसी तुम्हारे मकान से उठाकर किसी दूसरे मकान में रख दे तो इसी प्रकार जीवों का भी घर होता है। उनको अपन ने उस स्थान से निकाल के दूसरे में डाल दिया तो उनको एडजस्ट होने में, मान लीजिए वो पानी में ज़्यादा टिटेनस था या ज़्यादा खारा था, वो ज़्यादा था, वो अपने उस पर्याय को लेकर के जन्मा था और स्थानांतरित करने में दोष लगेगा। लेकिन फिर भी ठीक है, मजबूरी की बात अलग है, लेकिन नियम नहीं होना चाहिए। महाराज जी त्रिलोकचंद जी पांड्या मीरा रोड और उनके पश्चात ब्रह्मचारिणी सविता दीदी तैयार है। हेलो, जगत पूज्य मुनिपुरी सुधा सागर जी महाराज को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है कि भोग भूमि की जीव आहार करते हैं, निहार करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं, निहार नहीं होता। भोग भूमि जीवों को निहार नहीं होता। तीनों भोग भूमि किसी? हाँ, तीनों भोगों का आहार वो करते हैं कल वृक्षों से प्राप्त किया हुआ आहार। सविता दीदी और इनके पश्चात अमित जैन दिल्ली तैयार हैं। परम पूज्य निर्यापक श्रमण श्री जी के पावन पुनीत चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। महाराज श्री जी, जब से आपने इस क्षेत्र का नाम अभिनंदनोदय तीर्थ क्षेत्र रखा है तब से ऐसा लग रहा है कि अब तो ललितपुर में आनंद ही आनंद बरसने वाला है। जय हो, जय हो। और महाराज जी, इस क्षेत्र को अतिशय क्षेत्र कहते हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को पता नहीं है कि इस क्षेत्र पर क्या अतिशय घटित हुआ था। कब अभिनंदननाथ भगवान यहाँ आए, कब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर में विराजमान हाथी का क्या रहस्य है, ये सब हम लोगों को कुछ नहीं पता। तो महाराज जी कृपया इस इतिहास को बताने की कृपा करें। हर मंदिर में
जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र पे हम जाते हैं तो वहाँ उनके इतिहास के फोल्डर मिल जाते हैं, लेकिन हमारे मंदिर में कोई अतिशय क्षेत्र के इतिहास का फोल्डर नहीं है। कृपया आप इसका समाधान करने की कृपा कीजिए। अभिनंदननाथ भगवान के इतिहास के संबंध में कोई ज़्यादा पुराना इतिहास नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ इतने बड़े बड़े संघर्ष आए। इन संघर्षों में सत्य की विजय हुई, सबसे बड़ा इतिहास ये है। अतिशय संघर्ष ऐसे थे कि जिन संघर्षों को टालना मुश्किल था, लेकिन फिर भी भगवान के यहाँ क्षेत्र पर एक चंद्र प्रभु की मूर्ति थी छोटी सी, उसका अतिशय इतना बड़ा था कि उसको देखकर मजिस्ट्रेट का भी दिमाग बदल गया और आज स्थिर क्षेत्र अपनी मूल आमना को, मूल स्वामित्व को सुरक्षित कर सका। बाकी दैनिक घटनाएं लोगों के जीवन में बहुत घटती हैं और अभी वर्तमान का सबसे बड़ा इतिहास यही है कि असीम कालीन भक्तांबर जो दुर्लभतम दुर्लभ है वो ललितपुर में चल रहा है और आप और शक्तियाँ जो हैं घटनाओं से अतिशय आते, भगवान में अतिशय नहीं होते। भक्त जब उनसे लाभान्वित होता है उसी का नाम अतिशय होता है। तो बहुत सारे अतिशय घटते रहते हैं। बाकी प्राचीन इतिहास के संबंध में कोई ऐसा कोई उल्लेख विशेष रूप से यहाँ देखने में नहीं आया। नमस्ते महाराज। संत सुधासागर बालिका छात्रावास संस्थान जो जयपुर में है, उसमें कल एक कमरे के कलश जो 6 कलश की राशि से एक नाम आया था। श्रीमान महावीर प्रसाद जी पहाड़िया, श्रीमती कंचन लता जी, दिलीप जी, ज्योति जी, अशोक कुमार जी, आकाश, श्रीमती मयूरी, आशीष, श्रद्धा, छवि, आशिका पहाड़िया, ब्रानपुर वालों ने 6 कलश की राशि से ये सौभाग्य प्राप्त किया। और जिसको भी यदि संत सुधासागर बालिका छात्रावास संस्थान जयपुर में जो है उसमें यदि एक कक्ष की से सौभाग्य प्राप्त करना हो तो 6 कलश की राशि है, और यदि एक माला का सौभाग्य प्राप्त करना हो तो 151 कलश के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। अमित जी जैन दिल्ली और इनके पश्चात मीतू जैन आगरा तैयार हैं। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मैंने आपके प्रवचनों में ही एक बार सुना था कि हम समस्त भारतवर्ष के जो जैन हैं वो अत्यंत भाग्यशाली हैं। पहली बात तो हम लोगों को मनुष्य जीवन मिलना मुश्किल है, उसके बाद भी पूरे विश्व के अंदर हमें भारतवर्ष का स्थान मिला जन्म लेने के लिए, और उसमें भी इतने कुल और जातियां होने के बावजूद सर्वोच्च जैन धर्म में हमें जन्म लेने का मौका मिला। ऐसा कितना सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो ऐसे जिन धर्म और जिन आगम को मेरा बारंबार प्रणाम। गुरुदेव, हेलो गुरुदेव, आगे मेरी जिज्ञासा ये है कि हम जैनियों को ऐसा क्या कार्य करना चाहिए और मुझको भी कि इस मनुष्य पर्याय मिलने के बाद हम एलक, क्षुल्लक और मुनि दीक्षा धारण कर सकें, और यदि इस जन्म में ना हो पाए तो ऐसे धर्म का बंद और पापों का क्षय करके पुण्य बंद करना चाहिए कि हमें दोबारा मनुष्य जन्म मिले तो जैन कुल में ही जन्म मिले। जैन धर्म जो है आत्मा की पर्याय है। जैन धर्म जो है प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग पृथक है। भगवान का जो धर्म था वो उनके लिए है, हमारे लिए कुछ नहीं है। हम उनको निमित्त बना सकते हैं, देख सकते हैं, हमारी आत्मा में से प्रकट होता है। इसलिए जब हमें जैन धर्म को प्रकट करना है तो जैन धर्म के अनुकूल जो आचरण है उस आचरण को अपने जीवन में उतारना चाहिए। उन आचरणों पर शंका नहीं करना चाहिए। उन आचरणों को समझ में नहीं भी आए तो भी करना चाहिए। और जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं, जो नियम व्रत हैं, उनको अनमोल कर दो। जो भी नियम लिया है उस नियम को अनमोल कर दो। अनमोल का अर्थ होता है किसी भी परिस्थिति में हम यह नियम नहीं तोड़ सकते, अनमोल कर दो उसको। और यदि वो अनमोल हो जाता है तो बस जिस चीज़ को हमने अनमोल किया वही वस्तु हमें भवान्तर में प्राप्त हो जाएगी। रही बात वर्तमान में आगे बढ़ने की, वो अपनी योग्यता के ऊपर आधारित है। हमारी अनुकूलता, द्रव्य क्षेत्रवाल, अब तुम किस परिस्थितियों में पहुंच चुके हो, तुम्हारी परिस्थितियां क्या हैं, तुम्हारी गृहस्थिक परिस्थितियां क्या है। यदि तुम इतनी गृहस्थिक परिस्थितियों में उलझ गए हो, इधर तुम्हारी दीक्षा लेते ही तुम्हारा परिवार
तुम्हारे माता पिता असहाय हो जाएंगे। तुम गृहस्थ कोई है, गृहस्थी में फंस गया, वो जाएगा तो सारा गृहस्थ असहाय हो जाएगा। तो ये कहलाते अपराध। जेल में जाने के बाद व्यक्ति पूछे कि हम कैसे मुनि बन सकते हैं, अरे भाई पहले जेल की सजा तो पूरी कर। इसी प्रकार गृहस्थी में जन्म लेने के बाद व्यक्ति ये भावना करता है तो उसके लिए जो जो बाधाएं होती हैं वो बाधाएं उसने पूर्व में अपराध करके स्वीकार की हैं। अब वो बाधाएं जब तक दूर नहीं होंगी तब तक नहीं हो सकता, लेकिन निरंतर यदि हम भावना बांट सकते हैं। हमारे यहाँ एक ही सिद्धांत है, पूज्य बनो। यदि पूजा नहीं बन पाए तो जो पूज्य पुरुष हैं उनकी सेवा करो, पूजा करो। महाराज बनो या महाराज की भक्ति करो। भगवान बनो, जब तक भगवान नहीं बने भगवान की भक्ति करो। स्वयं महान बनो, नहीं बन सकते हो तो जो महान बने हैं उनकी संगति करो। तो यही एक रास्ता है। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। देवगढ़ तीर्थ क्षेत्र के संरक्षक के लिए मुकेश जैन, श्रीमती पिंकी जैन, अतिशा जैन और सह परिवार 1 लाख रुपए की राशि से आप संरक्षक बने हैं और वो जमा भी करा रहे हैं। सभी उनके पुण्य की अनुमोदना में ताली बजाएं। और नीलू जी जैन आगरा और उनके बाद तैयार रहे धर्मेंद्र कुमार मेहरोनी। मेरे भगवान जी के चरणों में कोटि से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, 4 साल पहले हमारी हालत बहुत खराब थी। हमने आपके दर्शन पहली बार हवा में किए थे और फिर हमने विधान की बोली वहाँ पर ली और बिजौलिया में भी हमको आपका आशीर्वाद मिला और हमने भक्ति कलश लिया, विधान भी करवाया और चांद खेड़ी में हमें पहली शांति धारा का सौभाग्य मिला। गुरुदेव मेरी जिज्ञासा ये है गुरुदेव, जो 100 रुपये देने की जिसकी हिम्मत नहीं थी, अब इतना ये सब कैसे हो जाता है, ये कैसा चमत्कार है गुरुदेव, मुझे आप ये बताएं। और इतना ही नहीं, हम अपने रिश्तेदारों से भी और जो मिलने वाले उसको भी मैंने बहुत दिलवाया। कोई भी क्रिया होती है, कोई भी कारण है, उसके कोई ना कोई कार्य तो है ही। बीज बोया है तो फल लगेगा ही लगेगा, उसमें कोई अतिशय और चमत्कार की बात नहीं है। बस इतना है कि बीज बोते समय हमें ध्यान रखना है कि वो बीज समय पर बोया है कि नहीं, समय पर बोया। फिर ध्यान रखना है बीज जहाँ बोया है वह खेत में ऊपर अंकुरित होने की शक्ति है कि नहीं। पहला तो ध्यान रखो कि बीज ठीक है कि नहीं। बीज के बाद किस समय बोना चाहिए वो समय ध्यान रखो। फिर जिस खेत में बोया जा रहा है वो खेत कैसा है। फिर जब उसके बाद बोने के बाद फिर उसकी सुरक्षा करो, कहीं उसको कोई उजाड़ न दे। यदि इतने कार्य सही हो गए तो फिर फल तो मिलना ही मिलना है, फसल तो आएगी ही आएगी। गुरुदेव पहले तो ऐसा कुछ नहीं होता था। ओम शांति। नमोस्तु। धर्मेंद्र कुमार मेहरोनी जी बोलेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगी सुलोचना जी जैन, मुक्ता ट्रेडर्स। जगत पूज्य मुनि पुंगा सुधा सागर जी महाराज की चरण मेरा मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु। गुरु जी मेरी जिज्ञासा है कि जी पार्श्वनाथ भगवान का शवोशरण जैसे 3 जगह का लेख मिलता है, जैसे बिजौलिया में, चमलेश्वर में और यहाँ एक जगह रहते हैं नैनागिर में, तो कहाँ पर आया था वहाँ? हाँ तो इन तीनों के उल्लेख मिलते हैं, वो आपको मालूम चल गए। बस 3 ही जगह का उल्लेख। बिजौलिया महाराज जी जो नदी में वो नागिन के चिन्ह बने, वो किस बिजौलिया में तो केवल ज्ञान हुआ ही था। प्रथम देशना, प्रथम समोषण वहीं लगा था। द्वितीय समोषण चौलेश्वर के अंदर, जिसका नाम मैंने देशनोदय दिया। बिजौलिया तो भगवान पारसनाथ की तपस्थली रही, उन्होंने वहाँ तप किया, इसलिए उस क्षेत्र का नाम तपोदय रखा। और चौलेश्वर में जाकर उनका वक्तव्य प्रवचन हुआ तो उसका नाम देशनोदय रखा। तो इसलिए ये सब चीज़ें हैं। अब और इतिहास है, बिहार तो बहुत हुआ क्योंकि कई जगह हुआ, लेकिन अब इतिहास सुरक्षित नहीं कर पाए लोग, तो नहीं। सुलोचना जी जैन, मुक्ता ट्रेडर्स बोलेंगे, तैयार रहेंगे मयंक जी मोदी, ललितपुर। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से नमोस्तु। गुरुवार मेरा प्रश्न यह है कि
आहारक शरीर दिखाई नहीं देता, क्या बिना किसी कारण के समूह शरण में जा सकता है? क्या नहीं दिखाई देता? आहारक शरीर दिखाई नहीं देता। जा सकता है, कोई बात नहीं। आहारक शरीर दिखाई बड़ी नहीं देता आंखों से, लेकिन वो मूर्तिक होता है, स्थूल होता है, विशेष रूप से अवध ज्ञानी आदि के द्वारा देखा जा सकता है। और वो समोषण में जाकर के ही शंका समाधान करता है। समोषण के बाहर भी सामान्य केवली अथवा शुद्ध केवली का स्पर्श करके भी करता है। मयंक मोदी जी बोलेंगे और उनके बाद तैयार रहेंगे NL जैन साहब, सुपरिंटेंडेंट। शील चंद जी नमस्ते महाराज। आपके बाद तैयार रहेंगे ज्योति जी जबलपुर। हाँ आप बोले शील चंद जी। महाराज जी हमारा प्रश्न ये है, सवेरे हम शांति धारा आपसे करते हैं, हमारे परिवार के कुछ सदस्य मूल नायक नेमिनाथ भगवान पर घी का लेप करते हैं, क्या होना चाहिए? क्या घी का लेप वो औषधि है, अभिषेक नहीं है। मूर्ति की सुरक्षा के लिए औषधि करना में कोई बाधा नहीं। जैसे हम बरसात में जा रहे हैं तो पानी गिर गया तो पूरा शरीर का स्नान हुआ कि नहीं, लेकिन वो स्नान के अंतर्गत नहीं आएगा, वो प्रकृति के है। इसी प्रकार किसी महाराज के शरीर में को पहुँच दिया किसी ने तो स्नान के अंतर्गत नहीं आएगा। वो लेप धर्म नहीं है, वो औषधि है। मूर्ति की सुरक्षा के लिए करना पड़ता है तो कोई बाधा नहीं। दूसरा प्रश्न महाराज जी है कि श्री जी को एक ही प्रश्न है, बीच में रुके। श्री दिगंबर जैन शांतिनाथ मंदिर लाल कोठी जयपुर समाज के द्वारा श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर के लिए 3 लाख की राशि एकत्र की करके श्रमण संस्कृति संस्थान सांगानेर को दी गई है। बहुत बहुत बधाइयाँ। ऐसे ही पूरे भारत के समाज अलग अलग रूप में भी, अलग अलग कॉलोनियों से भी धनराशि इकट्ठा करके और बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिए जो महाराज का एक सपना नहीं है, सपना साकार हो रहा है बालिका छात्रावास के रूप में, उसमें सहयोगी बन सकते हैं और अपनी उस घोषणा को यहाँ भी भेज सकते हैं। हम उस घोषणा को यहाँ से भी आपके सबके लिए प्रेषित करेंगे। हाँ तैयार सपना जी, और उनके बाद तैयार रहेंगे मनीष जी बांसवाड़ा। हे गुरुवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, मेरा प्रश्न है कि 1400 हर महीने में 2 बार आती है, लेकिन 10 लाख क्षण में जो 14 आती है उसको अनंत 14 क्यों कहते हैं? अनंत 14 का अर्थ होता है कि 10 लाख क्षण पर्व का जो दिन अंतिम दिन होता है और वो ब्रह्मचर्य व्रत का होता है। दूसरा है कि एक भगवान का मोक्ष कल्याणक भी आता है, श्रीयांशनाथ वासुदेव भगवान का मोक्ष कल्याणक भी पड़ता है, इसलिए उसको अनंत 14। और अनंत चतुर्दशी का एक व्रत भी है। अनंत चतुर्दशी की एक कथा है, उसको अनंत चतुर्दशी के रूप में माना जाता है। ऐसा जो 14 साल के लिए अनंत 14 का व्रत करते हैं, तो एक कथा भी उसके साथ जुड़ी हुई है। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। भावना और निदान में क्या अंतर है? भावना किसकी भावना? भावना यदि है तो निदान की है, संसार की भोगाविलासा रूप से है तो वह निदान की कोटि में जाता है। नहीं मान लो निदान में याचना होती है, ना चाहिए का भाव करता है कि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई उसमें तो कहता नहीं मुझे यह कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य के बदले में, धर्म कार्य के बदले में, जिसमें अपने धर्म को व्यक्ति आहूत करके कोई सांसारिक वस्तु चाहता है तो निदान में आता है। भावनाओं में कोई धर्म की वस्तु आहूत नहीं करता है कि मैंने धर्म किया हो तो ऐसा मिले। जैसे एक व्यक्ति भावना कर रहा है कि मेरा मकान बन जाए, भावना कर रहा है, और एक व्यक्ति कह रहा है कि आज तक हमने जितना पुण्य किया है उस सारे पुण्य के बदले मकान बन जाए। तो पुण्य के बदले मकान बन जाए तो ये निदान हो गया। और सामान भावना कर रहा है कि मेरा मकान बन जाए तो ये निदान में नहीं आएगा, भावना है।
भावनाओं में व्यापार नहीं होता है। भावना में व्यक्ति अपने पुण्य और धर्म को आहूत नहीं करता और निदान में आहूत करता है। जैसे रावण ने कहा, मैंने जिंदगी में जितना पुण्य किया है उस सारे पुण्य से मुझे 3 खंड का राज्य मिले। एक गृहस्थ सारे पाप करता है, सम्यक दृष्टि भी करता है, देशभक्ति भी करता है, लेकिन करता है जब, लेकिन वो अपने धर्म को आहूत नहीं करता। पाप के लिए धर्म नहीं करता है, वो कहलाता है। भावना तो करता है, पाप आदि के भाव भी होते हैं, हिंसा करता है, युद्ध लड़ता है, लेकिन ये नहीं करता वो कि धर्म को आहूत करे। और निदान बंद करने वाला धर्म से पाप करता है, इस धर्म के बदले मुझे ये चीज मिले, वो निदान कहलाता है। ऐसा मानो। मनीष जी बांसवाड़ा और आपके बाद तैयार रहेंगे कल्पना जी गाडरवाड़ा। एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि कल सुबह 9:30 बजे यहाँ वार्षिक अभिषेक होगा, उसी समय तो शिवरात्रि आहार को जाते हैं। नहीं, वो तो उस समय आपका अभिषेक 9:30 बजे होता लगभग है, तो 9:30 बजे हो जाएगा, 10 बजे तक अभिषेक में पड़ जाए। अभिषेक में कितनी देर लगती है? जैसा तुम्हारा हर साल चलता था वैसा ही है, आपका टाइम भी यही होता है लगभग। हाँ, 10 बजे फ्री हो जाते हैं तो 10 बजे फ्री हो जाएंगे। अभी भी अपन 9:45-10 बजे तो फ्री होते हैं। वो आहारचर्या वगैरह सब यथावत रहेगी, लेकिन कल 14 है, बहुत सारे लोगों का उपवास होगा, इसलिए बनाने वालों को एक व्यक्ति या 2 मुश्किल से मिल पाएंगे। इसलिए कल वॉलेंटियरों से झगड़ा नहीं करना। हाँ, 1 या 2 बस, इससे ज़्यादा तो किसी को मिलने की संभावना, क्योंकि 50 नहीं 60%, 70% लोग उपवास करते हैं कल। इसलिए श्री डॉक्टर कपूर चंद जी मंडावरा वाले, जिन्होंने खुद ने तो अब एम्बुलेंस और भक्ति कलश का सौभाग्य प्राप्त किया। आज उनकी जो बच्ची है, पोती है, उन यशवी जैन, जिनका जन्मदिन के उपलक्ष्य में ईसरवाड़ा के लिए दान अपनी गुल्लक भेंट करने लाई है, दान में लाई है। ये सौभाग्य प्राप्त किया। गौरव जैन शानू मैरोनी और इनके पश्चात तैयार हैं रागनी नजा अलका सदन वालों। माइक ले ली। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। किसी का प्रश्न है कि कोई व्यक्ति आगे मंदिर के पहले बुराई करता, कभी बात नहीं करता और मंदिर में गंधोदक देता, तो ऐसे व्यक्ति का गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? क्या करता? बुराई करता है, हमेशा बुराई करता, पीठ पीछे हमेशा, और मंदिर में मायाचारी करता, सामने गंधोदक देता, मंदिर से निकल के फिर बुराई करता है। ऐसे व्यक्ति का गंधोदक लेना चाहिए कि नहीं? उसका काम उसका जाने, अपन को तो गंधोदक ही तो दे रहा है, कोई पाप थोड़ी दे रहा है, जहर थोड़ी दे रहा है। और दूसरी बात है, मैं तो सदा कहता हूँ अपने लोगों के हाथ से गंधोदक लेना चाहिए। उसकी गलती नहीं है, वो तो कम से कम दे ही रहा है। जो तुम्हारा अच्छा व्यक्ति है, बेटा है, पति है, पिता है, यदि वो गंधोदक दे दे तो उसको देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो सदा कहता हूँ कि अपने हितैषी लोगों के हाथ से गंधोदक लो, उनको तैयार करो, उनके लिए तैयार करो कि तुम मंदिर जाइए और मुझे गंधोदक दीजिए। तो ये है, उसको क्यों देना पड़ रहा है इस पर क्यों नहीं विचार करते? क्योंकि आपको किसी ने दिया नहीं है इसलिए वो दे रहा है। यदि आपको अपना व्यक्ति गंधोदक दे दे तो फिर वो अपने आप देना बंद कर देगा। इसका यही तरीका है, या तो अपने हितैषी व्यक्ति को तैयार करके कल से गंधोदक लेना शुरू कर दो, वो अपने आप बंद कर देगा। अन्यथा अब क्या करें, वो कम से कम दे ही तो रहा है। तैयार करो अपने हितैषी व्यक्ति को, जो तुम्हारी बुराई नहीं करता हो, कल से उसके हाथ का गंधोदक लो और कल से उसी को अभिषेक करने भेजो। नमस्ते गुरुदेव। मेरी जिज्ञासा है गुरुदेव, रात्रि भोजन त्याग का जिनका नियम रहता है, इसके बावजूद भी अगर
रात्रि में अंगद जी दवाई का सेवन करते हैं, आइसक्रीम का सेवन करते हैं, उसमें क्या दोष है? अब उसका त्याग किस प्रकार का है? यदि अन्न का ही त्याग है तो शेष लोगों को ले रहा है तो उतने अन्न के त्याग का पुण्य लगेगा। आइसक्रीम के लिए खा रहा है तो उसका पुण्य नहीं लगेगा। दवाई खा रहा, जितना त्याग है उतना लगेगा, जितना नहीं है उतना नहीं लगेगा। सीधी सी बात। सपना जी मनावरा और आपके बाद तैयार रहेंगे देवांश जैन धैर्य सागर ग्रुप। निर्यापक मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री बचपन की जिज्ञासा है कि श्री ओम स्वास्तिक वगैरह और चिन्ह जैन जैनिक सबके हैं, और जैनों का जो 3 लोक की रचना परस्पर गृह जीवन नाम जो चिन्ह है वो अपना है। तो महाराज जी जो मंदिर में पाषाण पे कलाकारी नक्काशी होती है तो काफ़ी कुछ बना रहता है, लेकिन ये वाला चिन्ह महाराज जी विलुप्त क्यों है? क्योंकि वो तो दूर से बच्चे भी पहचान लें कि जैनों का मंदिर है और जैन है, मतलब नहीं, उसको इसलिए नहीं बनाते क्योंकि वो 3 लोक का सृष्टि का नक्शा है। वो कोई मंगल नहीं है, कोई शगुन के रूप में नहीं है, वो तो एक सृष्टि का आकार ऐसा है बताया गया। लोग मंदिरों में या कहीं बनाए तो मंगल चिन्ह बना देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन बनाते हैं तो बनते भी हैं, कई स्थानों पर बनते हैं। महाराज जी अब बनता है यदि तो जो बहुत पहले हजारों साल पहले अपने मंदिर विध्वंस हुए और अब मिल रहे हैं, यदि वो चिन्ह होता तो जैसे जगत गुरु एक आचार्य हुए थे, उन्होंने भारत के चारों कोनों में 4 मठ की स्थापना की थी, उस समय अपने मंदिर सुरक्षित हो सकते थे यदि ये चिन्ह होता। मन चिन्ह होता तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? वो तो चिन्ह हमारी वस्तु की प्रमाणिकता तो होती है। यदि मान लो कोर्ट में जाता है तो यही कहते ये चिन्ह ऐसा बना है तो सृष्टि का नक्शा है। जो विध्वंस हुए हैं वो तो हमारे अहिंसा के कारण, हमारी दुष्टता का अभाव था। यदि हम भी वैसे ही दुष्ट हो जाते थे, सामने वाला तलवार लेके आया, हम भी तलवार लेके खड़े हो जाएं तो कुछ बच सकते थे, लेकिन जैनी शस्त्र नहीं उठाता है, इसलिए ये दुर्दशा हुई है और कोई कारण नहीं। नमोस्तु भगवान। देवांश जैन धैर्य सागर ग्रुप और तैयार रहेंगे सपना जी मंडावरा। मम पथ प्रदर्शक गुरु चरण में शत शत नमन, शत शत नमन। महाराज श्री, हम लोग बचपन से अब पाठशालाओं आदि में पढ़ते आ रहे हैं कि नमोकार मंत्र के एक पद में हजारों उपवास का व नमोकार मंत्र के पूर्ण स्मरण करने में सच्चे श्रद्धान से अनेकों उपवास का फल मिलता है, और उपवास का मेन उद्देश्य तो कर्मों की निर्जरा करना ही होता है। तो हम क्यों ना वीतराग भगवान के सामने सच्चे श्रद्धान से नमोकार मंत्र का स्मरण करें और अनेकों उपवास का फल पाकर आत्मा। देखो क्या होता है, एक प्रोत्साहन होता है। प्रोत्साहन के लिए ये बात कही जाती है कि यदि तुम इतना कार्य कर लो तो तुम्हें इतना बोनस मिलेगा। तुम इतना कार्य अधिक करोगे तो 1 महीने का वेतन तुम्हें अधिक मिल जाएगा। कर्मचारियों को कई लोग देते हैं दिवाली पर 1 महीने का एक्स्ट्रा वेतन दे देते हैं। तो 1 महीने का वेतन का अर्थ है कि उन्होंने 10 महीने इतनी मेहनत कर ली है कि वो 1 महीने के बराबर हो जाती है। तो ये बराबरी की तुलना करने के लिए है। उपवास ही रहेगा, एक प्रकार का प्रोत्साहन है, क्योंकि आप बिना प्रोत्साहन के कोई कर्म करते नहीं, इसलिए प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा कहा जाता है। बाकी उपवास है, नमोकार मंत्र है, सबका फल अलग अलग है। महर्षि, एक छोटी सी शंका और है कि कुधर्म का एक विशेष लक्षण बताया गया है कि एकांतवाद, और वहीं मैं सम्यक दर्शन का जब स्वाध्याय कर रहा था तो निसंगत में बताया गया कि जिनेंद्र देव पर अटूट श्रद्धान करना ही बिना शंका के श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। तो ये भी तो एक तरीके से एकांतवाद को परिभाषित करता है। नहीं, एकांतवाद, सत्य तो हमेशा एकांतवाद ही होता है। आंख ही देखती है, ये एकांतवाद नहीं हो गया? बोलो। जैसे हमने कहा कि जिनेंद्र भगवान ही सही बोलते हैं, तो तुमने कहा एकांत हो गया, तो आंख ही देखती है, ये भी एकांत हो गया। तो क्या करें, आंख भी देखती है? नहीं, ऐसा क्या ही देखती भी कह दूं तो अनेकांत, वो सही नहीं होगा। हाँ, अनेकांतोपनेकांता प्रमाण न साधना। अनेकांत भी एकांत, सम्यक एकांत भी है हमारे यहाँ। सम्यक एकांत का अर्थ है जो कार्य जिस कारण से होता है
वह कार्य उसी कारण से होगा। रत्नत्रय से ही मोक्ष है, एकांत है। तो एकांत दूसरे का निषेध न करके अपनी बात को रखता है तो वह एकांत निषेध नहीं है, लेकिन दूसरे का निषेध करके अपने आप का एकांत रखता है तो मिथ्या है। जैसे कहा कि पर्याय की अपेक्षा वस्तु अनित्य है, कोई बात अनित्य ही है पर्याय की अपेक्षा। तो अब अपेक्षा लगा देने पर एकांत, अपेक्षा लगाने के बाद एकांत लग, स्यात् अस्ति एव, स्यात् नास्ति यो। तो यो शब्द भी हमारे यहाँ लगता है ही शब्द, लेकिन सापेक्ष लगता है। नमोस्तु महाराज। गुरुवर के चरणों में सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, शरीर अपवित्र है, सड़ा और गला है, फिर भी मनुष्य इसी शरीर को प्रेम करता है और इसी को चाहता है, क्यों? अपवित्र है शरीर, ये पक्का है, लेकिन यदि इस शरीर को थोड़ा सा इस शरीर के अंदर बैठी हुई आत्मा में रत्नत्रय प्रकट हो जाए तो यह शरीर पूजनीय भी है। स्वभावता सुचौ काये रत्नत्रय पवित्र थे, यदि इसमें आ जाता है। और नहीं आता है तो एक प्रकार का यूँ मानना चाहिए कि शरीर से वह अनेक प्रकार के इंद्रिय सुख प्राप्त करता है, इसलिए इस कारण से उसका शरीर का मोह कहलाता है। इसी के लिए तो मोह है। मोह किसे बोलते हैं? इसी को तो मोह बोलते हैं। और मोह नहीं रहेगा तो शरीर से भी मोह नहीं रहेगा, ऐसा। और भक्ति कलश में एक नाम आया है, श्रीमान महेश चंद जी जैन, पारसाड़ी, वाटर वर्क्स, ललितपुर। और जिज्ञासा करेंगे श्रीमती वर्षा सतभैया। और तैयार रहेंगे श्रीमान नवनीत जैन, सुधा सागर गुरु। मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री व्याप्ति, अतिव्याप्ति, असंभव दोष क्या है? अतिव्याप्ति वह कहलाते हैं अपना लक्षण किसी विपक्ष में चला जाए, जो विपक्ष है तो उसको अतिव्याप्ति बोलते हैं। जैसे कहा गाय सींग वाली होती है, जिसके सींग होते हैं वह गाय है, तो सींग तो हिरण के भी होते, तो ये लक्षण गलत, ये अतिव्याप्ति हो गया। अव्याप्ति क्या कहलाता है? जो गाय है वह सींग वाली ही गाय है, तो बिना सींग वाली भी गाय होती है कि नहीं? होती है। अपने लक्ष्य में पूरा लक्षण ना पाया जाए वो अव्याप्ति है। और अतिव्याप्ति है विपक्ष में जो लक्षण पाया जाए वह अतिव्याप्ति है। असंभव दोष, लक्षण ही नहीं पाया जाए, अग्नि ठंडी होती है, अभी असंभव दोष कहलाता है। कभी अग्नि ठंडी होती ही नहीं है। जिज्ञासा करेंगे नवनीत जैन, सुधा सागर गुरु। और इसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति कामरा। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि। महाराज श्री शुद्धोपयोगी मुनिराज और शुभोपयोगी मुनिराज का स्वरूप क्या होता है? शुभोपयोगी का अर्थ होता है जो देव शास्त्र गुरु का आलम्बन लेते हैं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने प्रवचन सार की चारे चूलिका में शुभोपयोगी मुनिराज का लिया। अरहंत आदि भक्तियों का पंच परमेष्ठि का जो आलम्बन लेते हैं वो शुभोपयोगी। शुद्ध उपयोगी किसी का आलम्बन न लेकर के मात आत्मा का ही आलम्बन लेते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, वे शुद्ध उपयोगी महाराज कहलाते हैं। जिज्ञासा करेंगे श्रीमती ज्योति कामरा। और तैयार रहेंगे श्री आदेश जैन सागर, विद्या सागर गुरु। महाराज श्री के चरणों में मेरा एवं मेरा परिवार की तरफ से त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री मेरा प्रश्न ये है कि सामायिक करने की सही विधि क्या है? सामायिक करने की विधि का अर्थ क्या है? सामायिक, पहले तो सामायिक व्रत होना चाहिए, एक अभ्यास रूप में सामायिक की जाती है, और एक सामायिक विधि रूप होती है। विधि रूप का अर्थ होता है कि वह समय निश्चित करके होती है, इतने बजे ही सामायिक करना है, उतने बजे करेगा वो।
और पूरे बाकायदा आवृत करके करेगा। 12 आवृत्ति 4 अवनति बैठकर संकल्प पूर्वक करेगा, इतनी देर तक मैं इस स्थान से उठूंगा नहीं। तो इस प्रकार का समस्त प्रकार के मन वचन काय से सावध को त्याग करके जो एक निश्चित समय के लिए स्थित एक स्थान पर बैठकर आत्मा का या परमात्मा का ध्यान करता है, उसको सामायिक कहते हैं। जिज्ञासा करेंगे आदेश जैन सागर, और इसके बाद तैयार है श्रीमती किरण जैन। मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, अभी आपने निदान के बारे में बताया थोड़ी देर पहले। मेरी जिज्ञासा है, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग पीड़ा चिंतन और निदान, फिर आत्र ध्यान में भी निदान आता है और माया मिथ्या निदान में भी निदान आता है और निदान बंद भी होता है। तो निदान आखिर क्या है महाराज जी? निदान तीनों अलग अलग है। निदान सल्ल वो कहलाती है, सल्ल का अर्थ होता है निरंतर, 24 घंटे वह उसी की चिंता करता रहता है। ये मिलना चाहिए, ये मिलना चाहिए, इसको करना चाहिए, इसको मारना है, इसको पीटना है। 24 घंटे खाते पीते उठते भक्ति सब में 24 घंटे चलता रहता है। निरंतर जो चलता रहता है वो निदान शल्य कहलाती है। और निदान बंद कहलाता है, कुचित कदाचित कभी उसको ऐसा भाव आता है कि इस धर्म के बदले मुझे यह मिलना चाहिए। निरंतर नहीं करता, कभी कभी करता है, तो निदान बंद कहलाता है। ये निदान सल और निदान बंद ये दोनों मिथ्या दृष्टि के ही होते हैं। आत्र ध्यान में भी आएगा। आर्त ध्यान तो है, लेकिन आर्त ध्यान में भी बड़ा आर्त ध्यान है। निदान सल निदान बंद आर्त ध्यान है, लेकिन आर्त ध्यान से भी आगे एक कदम ज़्यादा है, और वो मिथ्या दृष्टि। आर्त ध्यान तो पंचम गुण स्थान तक भी जाता है। सम्यक दृष्टि भी आर्त ध्यान करता है। निदान बंद निदान ध्यान सम्यक दृष्टि को भी है, लेकिन निदान सल नहीं, निदान नहीं। तो आर्त ध्यान तो है निश्चित, तीनों आर्त ध्यान ही है, लेकिन एक आर्त ध्यान इतना ज़्यादा है जो मिथ्या दृष्टि ही करता है। और निदान बंद जो है वो देशविति सम्यक दृष्टि भी करता है। निदान बंद में क्या करता है? अपनी आवश्यक वस्तुओं को पाने के लिए धर्म करता है। जैसे उसने भाव किया कि हे भगवान मेरा व्यापार अच्छा चल जाए, क्योंकि वह आवश्यक है। रहने को मकान नहीं है, हे प्रभु मेरा मकान बन जाए, आज मैं पूजा कर रहा हूँ। मेरे बेटा बिटिया की शादी हो जाए, अच्छा स्थान मिल जाए, मेरा शरीर निरोग रहे। जो जिंदगी जीने के लिए जरूरी है, उन कार्यों के लिए जो धर्म करता है वो निदान ध्यान कहता है, जो चौथे से लेकर के पंचम गुण स्थान तक निदान ध्यान है। निदान ध्यान आर्त ध्यान है, पर इससे सम्यक दर्शन नष्ट नहीं होता। लेकिन निदान बंद में और निदान सरल में तो सम्यक दर्शन भी खत्म हो जाता है। नमस्ते गुरु। जिज्ञासा करेंगी श्रीमती किरण जैन, और इसके बाद अंतिम जिज्ञासा श्रीमान विनीत जी मुंगावली, सुधा सागर गुरु। मेरे आराध्य गुरु निर्यापक मुनि मेरा और मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। मेरी जिज्ञासा है गुरुवर कि जैसे आपने एक बार बताया था कि भूमि पर मतलब मकान या घर के या मंदिर के जैसे संस्कार किए जाते हैं तो उसी तरह की ऊर्जा मिलने लगती है। तो मेरा कहना यह है कि जैसे हम कोई व्रत नियम संयम लेते हैं तो उसी प्रकार की ऊर्जा हमें भी मिलने लगती है क्या? क्यों नहीं मिलती? आपके संकल्प विशुद्धि के भाव के कारण से हम ऊर्जा को बढ़ा सकते हैं, बढ़ाते हैं। नगर में विराजमान मां। जिज्ञासा करेंगे। हाँ, अंतिम जिज्ञासा है आज की श्रीमान विनीत जी मुंगावली। नगर में विराजमान मां अंतर्मती माता जी के समस्त संगत की ओर से एवं जैन वीर शिवदल मंगौल की प्रत्येक सदस्य की ओर से आपके पवन पुण्य चरणों में कोटिशा नमन। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरी जिज्ञासा मंदिर में होने वाली थार आदि से है। जो मंदिरों में थार आदि बढ़ती है उसके बारे में आप विस्तृत समझाइए। मंदिर में क्या बढ़ती है? जो थार आदि होती है ना जैन मंदिरों में, बैठक आदि लगती है। शोक सभा? थार थार जो थार थार क्या होता है? जिसमें देव वगैरह आते हैं, जिज्ञासा का समाधान करते हैं, लोग आप पूछते हैं उनसे। अच्छा थार भरना, समझ गए। 14 को थार भरता है, शनिवार को थार भरता है,
ये सब ढकोसला है, व्यर्थ है, मत पड़ो इस चक्कर में। कोई थार फार नहीं भरता है, सब ऊपर से लोगों को बिल्कुल व्यर्थ में। आगम में है ही नहीं कहीं थार भरने की। तो ऐसी परंपराएं किसी शास्त्रों में नहीं लिखी, आगम में नहीं लिखी, अतीत में कभी हुई नहीं है। ये तो बुद्धुओं को बुद्धू बनाने के लिए थार मार कुछ नहीं होता है। थार में कुछ नहीं होता, थारी मारी होती है और कुछ नहीं होती है। तो वो चौकी देव होते हैं कि खोटे देव होते हैं? नहीं, कुछ नहीं होते ही नहीं है, तो खोटे में से क्या हूँ खोजोगे, है ही नहीं वो सब। नमस्ते महाराज जी। भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं हमारे श्रीमान प्रदीप कुमार जी, जैन मोहिनी परिवार, अरुण जी, सपन जी, सुब्रा, मोहित, जया, धीरम, सभी मोहिनी परिवार भक्ति कलश की राशि लेकर के आ रहे हैं। गुरुदेव चरणों में नमोस्तु। कौन सौभाग्यशाली है जो आज की ये लाइव पूरे लाइव दिखाया जा रहा है पूरे उसमें, कौन सौभाग्यशाली है जो आरती करेंगे। 21,121 1, 21,121 2, 21,121 2.5, 21,121 21, अंतिम 10 सेकंड पूरी लाइव में आरती होगी। आज 135 देश देखेंगे गुरुदेव की आरती। 21,121 1, 2, 2.5, पौने 3 और किसी के मन भाव। श्री दिगंबर जैन अभिनंदनोदय अतिक्षय क्षेत्र ललितपुर में 29वां श्रावक संस्कार शिविर परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए इस शिविर में 10 दिन तक पूज्य गुरुदेव श्री सुधा सागर जी महाराज ने 6 ढाला को अच्छे से समझाया और जिसका शिविरार्थियों ने पूरा लाभ लिया। और आज दिनांक 8 सितंबर को दोपहर 1 बजे से सभी शिविरार्थियों ने 6 ढाला की प्रथम, द्वितीय, तृतीय भाग पर आधारित परीक्षा दी, जिसमें सभी शिविरार्थियों ने भाग लिया। इस 10 लक्षण के महापर्व पर 6 ढाला से सभी शिविरार्थियों ने बहुत लाभ लिया। शिविरार्थियों ने बताया कि 6 ढाला की इस क्लास से जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है और मन में उठने वाले कई प्रश्नों के उत्तर भी मिले हैं। आध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ा है और परीक्षा के बाद सभी शिविरार्थी जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज का आशीर्वाद लेकर श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र तीर्थोदय गोलाकोट जी गए। प्रीत लगाई गुरुवरा है, करना कृपाए बाबा भक्तों पे आप यूं, लागी लगन ये गुरुवरा तुम्हीं से, प्रीत लगाई गुरुवरा है। ओ जब जब सुनी गुरु तेरी वाणी, ओ जब जब सुनी गुरु तेरी चार दे दो भैया। 11,000 रुपए में आज की एक और आरती का सौभाग्य पंचायत समिति के जितने पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं वो करेंगे। नहीं, सामूहिक नहीं किया, सामूहिक नहीं की जाएगी। एक व्यक्ति 11-11 में आना है तो हेलो 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 हेलो। हम जिनवाणी चैनल का भी आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने 20 मिनट बढ़ाए हैं। चलें जल्दी आरती जल्दी करें। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की, बोलिए आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, जगत पूज्य मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज एक आस तुम्हारी है। भैया माइक ठीक कर दो भैया। 4 एक आस तुम्हारी है कि विश्वास तुम्हारा है, एक आस तुम्हारी है कि विश्वास तुम्हारा है, और जैसे भी है अपना लो हमें बालक तुम्हारे हैं।
एक आस तुम्हारी है। भैया थोड़ी और बढ़ा दो आवाज। कि कुछ दे या ना गुरुदेव इन अपने दीवानों को दो आंसू ही दे दो चरणों में बहाने को। हो जीरे हो कि ये तन विष की पहली है और गुरु अमृत की खानी और शीश कटे जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। बोले सुधा सागर जी महाराज की। न होते सूर्य और चंदा न भौतिक यंत्र ये होते नहीं ब्रह्मांड ये होता न ज्योतिष मंत्र ये होते। समंदर सूख ही जाता जमाना जल चुका होता अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। अगर धरती पे इन जैसे दिगंबर संत ना होते। के दरबार तेरा दरबारों में दरबार के दरबार तेरा दरबारों में कुछ खास अहमियत रखता है और उसको वैसा मिल जाता है जो जैसी नीयत रखता है। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। ओ बाजे छम 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 चमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 चमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। यह विधि मंगली आरती यह विधि मंगली आरती कीजे पंची परम पद भज सुख लीजे। यह विधि मंगल आरती कीजे पंच परम पद भज सुख लीजे। छम 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 छमा छम बाजे घुंघरू बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। जय हो। सब ललितपुर वालों को मिल रहा है। जोरदार तालियों के साथ झूमते हुए बोल साचे दरबार की। दूसरी आरती सीधन केरी दूसरी आरती सीधन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। दूसरी आरती सीधन केरी सुमरन करत मिटे भव फेरी। छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आ
छठी आरती इन पांचों की, छठी आरती इन पांचों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, अतिशय क्षेत्र सिद्ध क्षेत्रों की, सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, सातवीं आरती बाहुबली स्वामी, करहु तपस्या हुए रे शिवगामी, करहु तपस्या हुए रे शिवगामी। ओ सभी अपने दोनों हाथ पर उठाएंगे। आज ये ललितपुर वालों का परम सौभाग्य है कि इतने दिनों बाद हमें आरती इतने आनंद के साथ मिल रही है, तो झूमते हुए करहु तपस्या हुए रे शिवगामी, तालियों के साथ। हो सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर दर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, हो रही तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर दर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, कर दर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा। अरे बाबा हो बाबा मेरे चांदगढ़ी वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे संगनेर वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे तिजारा वाले बाबा, बाबा हो बाबा मेरे संगनेर वाले बाबा। सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर दर मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा। अरे रात वीर सपने में आए, रात गुरु जी सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए। रात गुरु जी सपने में आए, रात गुरु जी सपने में आए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए, दर्शन दे गए। रात वीर सपने में आए हो। संध्या करके आरती कीजिए, संध्या करके आरती कीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए, अपनो जन्म सफल कर लीजिए। ओ यहाँ कौन कौन है गुरुदेव के चेले? जो मेरे गुरुदेव के चेले हैं वो दोनों हाथ पर उठाएंगे और मीठी मीठी तालियों के साथ भक्ति में झूमते हुए बोल साचे दरबार की। करहु तपस्या हुए रे शिवगामी, सच्चा तेरा दरबार बाबा हो बाबा, कर दे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर दे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा, और तेरी जय जयकार बाबा हो बाबा, कर दे मेरा बेड़ा पार बाबा हो बाबा। अरे दो एकम दो तो दो दूनी चार, दो एकम दो तो दो दूनी चार, प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार। अरे दो एकम दो 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 दूनी चार, प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार। अरे दो तीन अच्छे 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 दो चौके आठ, अरे दो तीन अच्छे 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 दो चौके आठ, अरे दो तीन अच्छे तो दो चौके आठ। मीठी मीठी तालियों के साथ अरे देखो जी मेरे गुरु जी का ठाट बोलो, दो एक दो तो दो दूनी चार, प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार। दो एक दो 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 दूनी चार, प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार। दो एक दो 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 दूनी चार, प्रेम से बोलो गुरु जी की जय जयकार। ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए मैनू देख लैनू देख, ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए मैनू देख लैनू दे, अरे देख ले
मेरे सुधा गुरु बन के आए मैनू देख लैन दे। ओ प्रभु मेरे सुधा गुरु बन के आए मैनू देख लैन दे। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने हो। मेरी लगी गुरु संग प्रीत ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने रे भाई क्या जाने। क्या जाने रे भाई क्या जाने। ओ मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया ओ मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने हो। मुझे मिल गया मन का मीत ये दुनिया क्या जाने। नाचो 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 रे आज खुशी का दिन आया है नाचो नाचो रे। अरे गा रे भैया गा रे भैया गा रे भैया गा प्रभु गुण गा तू समय न गवा। अरे पार लगा ना नाथ मेरी नाव फंसी पार लगाना। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। बाजे छम 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 बाजे घुंघरू हाथों में दीपक लेके आरती करो। हाथों में दीपक लेके आरती करो। बोले पंच परमेश्वर भगवान की। भैया थोड़ी सी आवाज बढ़ा दे। काली चार के तूफान आंधियों में के तूने ही मुझको थामा और तुम कृष्ण बन के आए। मैं जब बना सुदामा और एहसान पे तेरा ये एहसान हो रहा है गुरुदेव की कृपा से। कि गुरुदेव की कृपा से गुरुदेव की दया से। ओ काजल टीको लगे वाले ओ काजल टीको लगे वाले लूण राई करे वाले। काजल टीको लगे वाले लूण राई करे वाले। नहीं तो थारे नजर लग जावेगी ओ बाबा थारे लग जावेगी। ओ काजल टीको लगे वाले लूण राई करे वाले। नहीं तो थारे नजर लग जावेगी ओ बाबा थारे नजर लग जावेगी। जय हो झूमते हुए बोल साचे दरबार की। संयम को यो रूप थारो मोक्ष मार्ग पे लागे। संयम को यो रूप थारो मोक्ष मार्ग पे लागे। और चंदा सूरज तेरे आगे फीको फीको लागे। चंदा सूरज तेरे आगे फीको फीको लागे। ओ थोड़ी आरती कर वाले थोड़ी आरती करे वाले लूण बड़ाई करे वाले। नहीं तो थारे नजर लग जावेगी ओ बाबा थारे नजर लग जावेगी। जय हो
ताली में झूमते हुए। और क्या कहा है? अरे तीर्थोद्धारक सुधा गुरुजी मंद मंद मुस्कावे, तीर्थोद्धारक सुधा गुरुजी मंद मंद मुस्कावे। मत पूछो थे इन भगता का हाल कशा हो जावे, मत पूछो थे इन भगता का हाल कथा हो जावे। ओ इनकी धूड़ी माथे लगा ले, ओ, इनकी धूड़ी माथे लगा ले, चरणों गंदोदक लगवा ले, नहीं तो थारे नजर लगी जावेगी। ओ बाबा थारे नजर लगी जावेगी। जय हो। लगी जावेगी कि लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे। जो होगा देखा जाएगा। आप सभी मेरे साथ मिलकर बोलेंगे क्या? जो होगा देखा जाएगा। और तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे। जो होगा, जो होगा। और म्हारे मन की बात, म्हारे मन, ये भजन आप सभी ललितपुर वालों की तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों में अर्पित करता हूं। मेरे साथ जोरदार जयकारा बोलिए। निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की। ओ म्हारे मन की बात, म्हारे मन की बात, बाबा थारे से ना छानी है। म्हारे मन की बात, म्हारे मन की बात, बाबा थारे से ना छानी है। म्हारे मन की बात, म्हारे मन की बात, बाबा थारे से ना छानी है। धन लाज बचानी है। म्हारे मन की बात। भैया इंस्ट्रूमेंट की आवाज बढ़ा दो थोड़ी। म्हारे मन की बात, बाबा थारे से ना छानी है। म्हारे मन की बात। जय हो। झूमते हुए कि नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है। नसीब खोटो है पर मालिक मोटो है। तो डर किसी बात को, ओ मनड़ो यो काचो है। गुरुदेव साचो है। रखवाड़ो दिन रात को, मेरे साथ गुनगुनाएंगे क्या? कि नसीब खोटो है पर यो मालिक मोटो है।
तो डर किसी बात को, और यो मनड़ो यो काचो है, गुरुदेव साचो है, रखवाड़ो दिन रात को। ओ पूज्य गुरुदेव के भक्तों पर जब जब भी संकट आता है तो वो यही पंक्तियां गुनगुनाते हैं, क्या कि विपदा जो आई, मीठी मीठी तालियों के साथ सभी अपने दोनों हाथ पर उठाएंगे, कि विपदा जो आई, विपदा जो आई हो बाबा थाने की सलटानी है। विपदा जो आई, विपदा जो आई हो बाबा थाने की सलटानी है, थाने लाज बचानी है। हमारे मन की बात, हमारे मन की बात बाबा थारे से ना छानी है। हमारे मन की बात, हमारे मन की बात, हमारे मन की बात। कि ऐसी लगी लगन के मेरे दिन बदल गए, ऐसी लगी लगन के मेरे दिन बदल गए, कि फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। कि पड़ी जो सोई थी मेरी किस्मत, वो मौज करने निकल पड़ी है। फंसी भंवर में थी मेरी नैया, चलाई तूने तो चल पड़ी है। बोलिए सुधा सागर जी महाराज की। कि वो तैरते 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 डूब गए, जिनको खुद पर अभिमान था, और वो डूबते 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 तर गए, जिन पर गुरु मेहरबान था। तो ऐसी लगी लगन के मेरे, के मेरे, के मेरे ओ सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। ओ सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जय हो। रूप श्री श्री शांति देवी के गर्भ विषय मुनि आए, ईसरी ग्राम में जन्म लिया गए, सब जन मंगल गाए। गुरु जी सब जन मंगल गाए। तारा जी की नादेशी की ले आत्म ज्योति जगाए गो, मैं आज उतारूं आरतिया। ओ सुधा सागर की गुण आगर की, शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया। जय हो।
विचार निवारी मुनिवर शिथिलाचार निवारी ओ ग्रह त्यागी की बैरागी की ले दीप सुमन का थाल हो मैं आज उतारो आरतिया ओ सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारो आरतिया जय हो। गुरुवरी आज नयन से लख कर आलौकिक सुख पाया भक्ति भाव से आरती करके फूला नगी समाया ऋषिवर फूला नगी समाया ओ ऐसे ऋषिवर को ऐसे मुनिवर को करे वंदन बारंबार हो मैं आज उतारूं आरतिया हो सुधा सागर की गुण आगर की शुभ मंगल दीप सजाए के मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं आरतिया मैं आज उतारूं कि ये मेरी अर्जी है ये मेरी अर्जी है कि मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है भक्ति बड़ी बाजी क्या कहा है भक्ति बड़ी बाजी के राजी कर ले दुनिया या इनको कर महाराज जी 1 मिनट और बस एक सभी की तरफ से हाजिरी आप सभी जयकारा लगाएंगे तो गुरु जी का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा के गुरुदेव तुम्हारे खाते में नाम में हमारा लिख लेना सभी मेरे साथ गुनगुनाएंगे भारत में शायद ऐसा ही कोई गुरु चेला होगा जिसकी जबान पर ये पंक्तियां नहीं होगी तो कौन कौन है गुरु जी के चेले मेरे साथ गुनगुनाएंगे कि गुरुदेव तुम्हारे खाते में नाम हमारा लिख लेना। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री सवाई सिंघई पदमचंद जी जैन, श्रीमती दयाबाई जैन। फर्म पदमचंद शिखर चंद जैन, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। श्री सुधा सागर पल्सेस, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। श्री गुरुजी ट्रेडर्स, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश एवं समस्त PS परिवार, बेगमगंज सागर मध्य प्रदेश। स्वर्गीय श्रीपाल जी कटारिया की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती विजया देवी जी कटारिया, पुत्र पुत्रवधू श्री अजय कुमार कटारिया, श्रीमती माया कटारिया, श्री विजय कुमार कटारिया, श्रीमती अनीता कटारिया, श्री संजय कुमार कटारिया, श्रीमती मीनाक्षी कटारिया, पौत्र राज कटारिया, पवन कटारिया, सोम कटारिया, पौत्री आस्था कटारिया, स्वास्तिका कटारिया एवं समस्त कटारिया परिवार, जयपुर राजस्थान। फर्म स्वास्तिक ऑयल इंडस्ट्रीज निवाई। पौत्री एवं दामाद सौमिन राहुल रावका, जयपुर, नातिन जयती।